हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वैद्युत बलरेखाएं ख़त्म की थी। आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव। क्या वैद्युत द्विध्रुव? देखो, मैं एक एक चीज़ को आपको लिखा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, तो मेरे नोट्सों को लिखते जाइए। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल टॉपिक बाई टॉपिक चल रहे हैं हम और एक एक चीज़ को समझा रहे हैं, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव है हमारा ये टॉपिक, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। ये दोस्तों क्या होता है मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। ये क्या है, ये इसकी हेडिंग लिखिए आप, इसकी परिभाषा लिखिए। उसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी समझाऊंगा मतलब इसको लिखाने के बाद। तो लिखो, इसमें इसमें लिखेंगे दो समान किंतु विपरीत आवेश। दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख लिया? चलो इसको समझते हैं अब क्या है ये, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको, कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो चलो, मैंने आपका यहाँ ले लिया एक प्लस क्यू आवेश ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया एक माइनस क्यू आवेश, ठीक है। एक प्लस एक माइनस, परिभाषा के अकॉर्डिंग लिया है मैंने ये। क्यों? देखो, परिभाषा को पढ़ो। दो समान किंतु विपरीत आवेश, ये समान आवेश हैं ये दोनों, मतलब कि ये क्यू और ये भी क्यू है, समान आवेश हैं पर विपरीत हैं। ये समान तो आवेश हैं परंतु विपरीत हैं ये। क्यों? कैसे विपरीत हैं? ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से ये विपरीत आवेश हैं, ठीक है ना। दो समान तो आवेश हैं किंतु विपरीत आवेश हैं ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी का मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, इनकी दूरी बहुत नगण्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये संरचना है ना, मान के चलो ये इनकी दूरी को हम लिखते हैं 2L से, ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक प्लस है एक माइनस है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब बहुत नगण्य दूरी होती है, इनकी बहुत कम होती है। तो इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, सिंपल। और उनकी बीच की दूरी को 2L से लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इनकी, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया हमारा HCl। देखो, HCl आपने पढ़ा होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, H हमारा प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है नहीं होता है। H पर भी एक आवेश है और Cl पर भी एक आवेश है, परंतु ये विपरीत आवेश है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो यही वैद्युत द्विध्रुव संरचना का पहला उदाहरण हो गया HCl, ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं आप NaCl। NaCl में क्या होता है? इस पर प्लस होता है और इस पर माइनस होता है। समान तो आवेश हैं ये, इस पर भी एक प्लस है, इस पर भी एक माइनस है, एक है दोनों पर, लेकिन ये विपरीत हैं। तो इस प्रकार ये वैद्युत द्विध्रुव हो गए हमारे, ठीक है। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आगे की हेडिंग हमारी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। लिखो, ये हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप, इसको भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले लिखो इसको। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये हेडिंग है आपकी, इसमें लिखो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। दोबारा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। किससे? पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, ये वाली पी, ठीक है ना। इसको पी से व्यक्त करते हैं। अब समझो क्या है ये, क्या है ये, समझो इसको। मैंने क्या बोला, देखो क्या बोला मैंने, परिभाषा में पढ़ो। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या था आपका, वैद्युत द्विध्रुव क्या था आपका, यहाँ पर प्लस आवेश था, यहाँ पर माइनस आवेश था, यही तो था दोस्तों, यही तो था आपका वैद्युत द्विध्रुव, है ना। वैद्युत द्विध्रुव की यह चित्र यही तो बताया था मैंने अभी। तो इसकी दूरी क्या बताई थी मैंने? 2L। इसकी बीच की दूरी क्या बताई थी? 2L। तो परिभाषा में क्या लिखा है, पढ़ो। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, या तो इस आवेश को उठा लो आप, या इस आवेश को उठा लो, कोई सा भी एक आवेश लेना है आपको। चलो ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ले लिया प्लस आवेश, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी क्या है इसमें? 2L। तो 2L गुणनफल हो गया ना इसका क्यू का। परिभाषा में लिख रहा है, जो मैंने परिभाषा लिखाई है उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। क्या लिख रहा है उसमें? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश ले लिया मैंने, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, तथा उनके बीच की दूरी क्या है? 2L। तो उनका गुणनफल Q × 2L हो गया, ठीक है ना। हो गया कि नहीं हो गया? चलो हो गया। उनकी बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बस इसी को, ये फॉर्मूला आया ना हमारा, इसी को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं हम, बस। और इसको किससे व्यक्त करते हैं? P से। किसके बराबर होता है ये? P के। परिभाषा में लिखाया ना मैंने, P के, इसके बराबर होता है P। तो इसको आप डिब्बा में बंद कर लेंगे एक, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। इस चित्र को भी बना लेना, तो इससे आपके न्यूमेरिकल भी हल होंगे। चलो समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका मात्रक और लिखेंगे आप। इसका मात्रक क्या होता है? देखो मैंने क्या बताया, P बराबर Q × 2L। मात्रक भी आपका परिभाषा इसी सूत्र से निकल करके आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? देखो पहले Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। लिखो कूलम होता है इसका मात्रक, तो कूलम, ठीक है ना, कूलम हो गया, ठीक है। अब ये 2L क्या था? ये दूरी, और दूरी का मात्रक क्या था? मीटर। तो इसको मीटर लिखेंगे, इनटू में मीटर, कूलम मीटर इनटू मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या मात्रक हो जाएगा? कूलम मीटर, सिंपल। अब अगली हेडिंग पे चलते हैं हम। ये तो आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया ये आपका, इसका मात्रक भी बता दिया मैंने। तो अगली हेडिंग आती है हमारी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ से आपको मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कुछ। अगला टॉपिक ये ना हमारा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखो, हेडिंग लिखो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ लिख लेना, ठीक है ना। क्या हेडिंग हमारी अगली? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसमें लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है, लिख लिया। चलो मैंने क्या बताया है, दो स्थितियों पर, कौन कौन सी दो स्थिति हो जाएंगी वो? नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 है उसमें दो स्थिति बताई ना मैंने। नंबर 1 अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, नंबर 1 है अक्षीय स्थिति, ठीक है ना। और नंबर दूसरी कौन सी है?
नंबर 2 है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मैंने क्या लिखाया है, दो स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। पहली है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। तो इसमें पहली हेडिंग डालेंगे आप अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को अक्षीय स्थिति से एक फॉर्मूला सिद्ध होकर के आएगा, ठीक है ना। तो पहले अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद निरक्षीय पढ़ेंगे। दोनों तो पढ़ने हमें, ये दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है हमको, ठीक है ना। पहली हेडिंग लिखेंगे आप विद्युत अक्षीय स्थिति लिखेंगे पहले, इसको लिख लो आप अक्षीय स्थिति, ठीक है। क्या अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर दो समान किंतु विपरीत आवेश, जिस पर दो समान किंतु विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू, प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, ये लिखेंगे आप, ठीक है। लिख लिया। चलो अब इसका हम चित्र बनाते हैं, उसी के हिसाब से चित्र बनाएंगे जो मैंने आपको लिखाया है, ठीक है ना। जो मैंने आपको लिखाया है ना, उसी के हिसाब से चित्र बनाऊंगा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या लिखाया, आप अपनी परिभाषा को पढ़ो तो क्या लिखाया मैंने। माना एक द्विध्रुव का चित्र क्या था, मैंने आपको बताया था। द्विध्रुव का चित्र क्या था, एक था यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था, है ना, और यहाँ पर एक था माइनस क्यू आवेश। यही तो था, बोलो यही तो था मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना। तो देखो, अरे दोबारा से बना देता हूँ यार इसको, क्या हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा बड़ा बनाना ना हमको, ठीक है ना, मतलब कि वहाँ तक जाएगा। ये यहाँ पर है हमारा प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा माइनस क्यू आवेश। इनकी बीच की दूरी क्या थी, 2L, है ना। ये प्लस क्यू था और ये माइनस था, यही तो था, है ना। वैद्युत द्विध्रुव का चित्र यही तो था, प्लस यहाँ पर था, इसको माइनस। अब इनको हम घुमा करके भी इस चित्र को हम घुमा करके भी छाप सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया, यहाँ पर प्लस ले लिया, इस तरह से इसको बना सकता हूँ कि नहीं, बोलो बना सकता हूँ ना। इनके बीच की दूरी 2L, ठीक है, इसको बना सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, और इसके मध्य बिंदु में, इसका जो मध्य बिंदु है ये यहाँ पर मान लेता हूँ O, क्या मान लेता हूँ O, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश था, इसको नाम दे देता हूँ A, और ये माइनस क्यू आवेश था, यहाँ पर आपको दे देता हूँ बिंदु B, ठीक है। बिंदु A और B पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे हैं, ठीक है ना। आप चित्र अच्छे से बना लेना, मुझ पर मतलब कि ऐसा ही बनाना आपको, पर और अच्छी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। तो इसके मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर एक बिंदु P रखा है, क्या रखा है, P। अब इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। आया कुछ समझ में। ये चित्र हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव का, और इसके मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। चलो, तो इसको मैं डॉट डॉट कर करके यहाँ से ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहाँ पर समझना आप इसी चित्र में, ठीक है। यहाँ से देखो, इसको मैं रेड लाइन से काट देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर रेड लाइन से मैंने आपको काट दिया। यहाँ पर बिंदु एक बिंदु है जिसका नाम P है, ठीक है ना। और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। अब देखो, अब ये माइनस क्यू आवेश है ना, अब ये माइनस क्यू आवेश जो ये वाला है, अब ये माइनस क्यू आवेश
इस प्लस क्यू इस प्लस बिंदु को जो पी है अपनी ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि माइनस और प्लस आकर्षण होते हैं इसीलिए। तो इसका नाम दे देता हूँ आपको माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू आप इसको दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। और एक हो गया हमारा जो ये प्लस क्यू आवेश है, इसको इसकी तरफ धक्का देगा इसको, ठीक है ना, जिसको नाम दे देता हूँ प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, चलो इस चित्र को बना लो आप, इस चित्र को बना लो। मैं ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इस चित्र को दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से छाप देता हूँ इस चित्र को आपके लिए, ठीक है ना। चित्र को देखो कैसे बनाना है आपको। चित्र बेसिकली मुझ पर एक सही था वैसे, पर आपको समझ में नहीं आया होगा। चित्र देखो कैसे बनेगा। इस चित्र में क्या है, यहाँ पर एक, यहाँ पर लेना है आपको बिंदु ए, यहाँ पर लेना है बिंदु बी, ठीक है, ये बिंदु ए है, ठीक है। चित्र देखो कैसे बनाना है आपको, ठीक है ना। ए और बी इस पर रखा है आपका प्लस माइनस क्यू आप इस रखा है इस पर, ठीक है ना, क्या माइनस क्यू, और इस पर रखा है प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी 2l है ना, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, यहाँ मध्य बिंदु है ये, यहाँ पर ओ रखा है आपका, जिससे ओ से r दूरी पर, ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है। इसको मैं मिला देता हूँ इस लाइन को, ठीक है ना। यहाँ से r दूरी यहाँ पर है। बस ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। इस चित्र को बना लो आप। बना लिया? चलो अब देखना है मेरे प्यारे डियर, अब देखना क्या देखना है। देखो आगे, आगे क्या है, आगे लिखेंगे आप प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इसको लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, इस चित्र के नीचे लिखना है आपको, चित्र के नीचे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब लिख लिया। चलो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण करना आपको, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ था हमारा, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। चित्र में देखना, यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, है ना। तो इसके कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस बिंदु यानी कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण इस पर ज्ञात करनी है, ठीक है। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, ठीक है ना। देखो इसकी दूरी क्या थी, जो ये आवेश हैं इनके बीच की दूरी 2l है ना, और इनके मध्य बिंदु O था, O से यहाँ तक की दूरी P तक की दूरी r थी, है ना, यही था ना। अब देखो इस प्लस क्यू आवेश के आवेश और इस बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब इस प्लस क्यू आवेश और इस P के बीच की दूरी क्या होगी, दे तो रखी नहीं है इसमें, बस हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी पता है, उसकी बीच की दूरी है 2l, और बिंदु O से P तक की दूरी पता है जिसकी दूरी है r, पर प्लस क्यू और P के मध्य की दूरी हमको नहीं पता है, ठीक है ना। प्लस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी आपको पता है नहीं ना, तो इसको कैसे निकालेंगे आप, देखो इसको कैसे निकालेंगे आप, देखो कैसे निकालेंगे हम, देख सकते हैं यहाँ से बिंदु O से बिंदु P तक दूरी हमारी r, ठीक है। अब इसमें से देखो, इसमें से r में से हम O
ओ से क्यू के बीच की दूरी क्या हो गई, देखो यहाँ पर देखो ना, ओ से क्यू के बीच की दूरी क्या हो गई, ओ से क्यू तक की, यानी कि इस ओ से और इस क्यू के बीच की दूरी होगी आपकी एल, हो गई नहीं होगी, देखो 2L तो सब रेखी है, पूरे की कितनी है इसकी 2L है ना, तो इसमें से आधा यहाँ पर हो गया ना, ये आधा है ना, तो इसकी दूरी L हो गई और इसकी दूरी L हो गई है ना, तो O से Q के बीच की दूरी L हो गई। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गए समझ में। चलो अब देखना है आपको, क्या क्या देखना है आपको, देखो अब देखना है कि हमको O से P के बीच की, सॉरी हमको Q से P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, R में से L को घटा देंगे, R में से, यानी कि इस पूरी दूरी में थे, बिंदु O से P तक की दूरी में थे, इस L को घटा देंगे, यहाँ से इतनी दूरी को घटा देंगे, तो यही तो बचेगा हमारे पास है ना, यही दूरी तो बचेगी हमारे पास, तो वही तो मैंने लिखा है, R में से L को घटा दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, सिंपल। अब देखो क्या आई है हमारी दूरी, हमारी दूरी क्या आई है, हमारी दूरी आई है R माइनस L, किसके बीच की दूरी है ये, बिंदु A और P, AP बराबर आ गई हमारी दूरी R माइनस L है ना, क्योंकि प्लस Q आवेश पर हमारा बिंदु A था और P हमारा है ही है, तो A और P के बराबर हो गया R माइनस L। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब चलते हैं हम, मैंने क्या बताया था, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सॉरी पिछली वीडियो में बताया था शायद, उसमें बताया था मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये फार्मूला आया था ना हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर है ना, इस फार्मूले से होगा हमारा ये। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण ले रहे हैं ना हम, किसके कारण ले रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण, तो यहाँ पर प्लस Q आवेश है ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो R हमारी क्या आई है लिख करके, हमने अभी R का मान लिखा रहा था ना, क्या निकाला था हमने R का मान, हमने निकाला था R बराबर, हमने निकाला था R का मान था हमारा, R का मान था R माइनस L। R क्या थी, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या आई है R माइनस L, तो इसको R माइनस L को इस R की जगह पर रख देंगे। देखो इसमें रख देता हूँ R क्या आई है हमारी, R आई है हमारी R माइनस L, यही तो आई R, तो R की जगह पे मैंने ये रख दिया, और इसका R² है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसको समीकरण 1 लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1। चलो अब मैंने क्या बताया आपको, ये तो आ गया आपका प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर। अब लिखेंगे हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें वही चित्र काम आएगा हमारा, देखो क्या था, यहाँ पर प्लस था, नहीं यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस Q आवेश था, यहाँ पर प्लस Q आवेश था, है ना। इसके मध्य बिंदु पर O था, यहाँ पर O से R दूरी पर हमारा एक बिंदु P था यहाँ पर, है ना। O से P की दूरी R है ना, तो हमको माइनस Q आवेश के कारण, इस माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर निकालना है, इस माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर। ठीक है, तो अब देखो इसके कारण इस पर निकालना है, तो इसके बीच की दूरी हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी होगी L, बताया था मैंने L कैसे होगी, पूरे की दूरी 2L है, तो आधे की दूरी L हो जाएगी ना, है ना, इसकी L हो गई। चलो
यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई L, और यहाँ से ये कितनी हो गई R। भाई इतनी L हो गई और इतनी हो गई R, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी दूरी निकल आएगी ना, ये है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस पूरे की दूरी निकल आएगी, पूरे की दूरी यहाँ तक की ये, ठीक है ना। आ गया समझ में दूरी क्यों निकाल रहे हैं हम, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला में चाहिए। फॉर्मूला क्या था हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ पर आर आना, आर की जगह पर हमको आर चाहिए, यानी कि दूरी चाहिए, तो दूरी हम ऐसे ही निकालेंगे। माइनस क्यू आप इसके कारण इस बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो इसकी बीच की दूरी चाहिए हमको। आ गया होगा समझ में, आ गया। चलो इसकी दूरी क्या आ गई, क्या दूरी आएगी इसकी, देखो क्या आ गई, इसकी दूरी क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R + L आ गई ना, आ गया समझ में। ये दूरी आ गई इसकी बीच की, ठीक है ना, R + L। अब इसको, इस दूरी को उस फॉर्मूले में रखना है R की जगह पर, बस और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही तो था, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पर माइनस क्यू आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, है ना, आ जाएगा ना। तो माइनस तो आ जाएगा, ठीक है। इस आर की जगह पर क्या रखना है आपको, इस आर की जगह पर मैंने अभी बीच की दूरी कितनी निकाल करके बताई थी आपको, R + L, वही दूरी आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है ना। तो रखो, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस क्यू हो गया, इसके बीच की दूरी R + L का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर था ना, तो R की वैल्यू है पूरी R + L, R की दूरी, R की वैल्यू है, ठीक है ना। इसको समीकरण मान लेंगे 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2, तो लिख लीजिए आप, ठीक है ना। आ गया समझ में यहाँ तक। चलो अब चलते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अभी हुआ नहीं है ये, यहाँ से आगे लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया, अब माइनस और प्लस क्यू दोनों के कारण निकालना है ना हमको। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी परिणामी का मतलब है कुल टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, ई बराबर क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। ई बराबर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को, एक प्लस क्यू आप इसके कारण आई थी, है ना, और एक आई थी हमारी माइनस क्यू के कारण। तो प्लस और माइनस को दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा निकल करके, 1/, यहाँ पर आपके लिए देखो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर की वैल्यू क्या थी, R - L का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 था, है ना, एक ही तो था ये, प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू, तो यहाँ पर माइनस आ रहा ना, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर की वैल्यू क्या थी, R + L का होल स्क्वायर, है ना, हो जाएगा ना। यहाँ तक आगे समझ में, चलो यहाँ तक उतार लेना आप, ठीक है, उतार लिया। चलो आगे चलते हैं। अब उसको, उसमें से जो मैंने अभी जो निकाला है, E बराबर आया था ना हमारा, है, उसमें से 1/4πε0 और इंटू क्यू, ये चीज़ कॉमन आ रही है उनमें से जो अभी बताया मैंने, 1/4πε0 इंटू क्यू, ये कॉमन आ रही है, ठीक है ना। तो कॉमन आ रही है, तो क्या बचा भीतर, 1/R - L का होल स्क्वायर, माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर, माइनस 1/R
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो बचा आपके पास अंदर कोष्टक के अंदर। 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर यही तो रह गया आपके। ठीक है, और आप इतना मैथमेटिक्स में जानते होंगे। कुछ नहीं करना, जो मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण जो निकाली है ना, उनको बस जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इसको कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। क्या करना है, उसमें से 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन ले लेना है, और अंदर आपके बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, यही बचेगा अंदर। ठीक है ना। चलो यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे क्या होगा मेरे डियर, देखो क्या आया है हमारा, क्या आया है देखो। अंदर क्या बचा था, अंदर की संख्या को हल कर रहा हूँ, अंदर की संख्या को, कोष्टक के अंदर जो संख्या है ना उसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर क्या बचा था, 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। इसको हल करो, क्या आएगा, ये भिन्न है ना एक तरह की, तो इसको हल करेंगे आप, इसको हल करेंगे आप, इसको हल करेंगे आप, देखो क्या आएगा। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम क्या ले लेंगे हम, r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, है ना। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1/r-l और माइनस 1/r+l, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा r² माइनस का l² का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब 1 में, जो एक में r+l प्लस r का होल स्क्वायर का n2 कर देंगे, तो n2 कर देंगे और उसको खोल देंगे, तो आपके पास रह जाएगा l² प्लस r² प्लस 2rl। ठीक है, इतना आ जाएगा कि नहीं। अब देखो 1/r-l का होल स्क्वायर था, उसका गुणा कर देंगे 1 में, तो यहाँ पर माइनस था हमारा पहले से ही, तो ये हो जाएगा आपका r² माइनस l², है ना। यार एक तो जगह नहीं है यहाँ पर, जगह देखो दोबारा मैं इसको लिखता हूँ छोटे, उसमें छोटा कर कर लिखता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका r² प्लस l² प्लस 2rl, यहाँ पर आ जाएगा माइनस r² माइनस l² प्लस 2rl, उसका उसमें गुणा करोगे यही तो आएगा, है ना। 2rl है ये, ठीक है ना, यहाँ पर तो अपॉन में r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2rl प्लस है, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखो r² माइनस r² प्लस कट जाएगी, ये l² से l² कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 2rl बची और यहाँ पर भी 2rl बची, है ना, तो इनको हम जोड़ देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना। 2rl प्लस 2rl कितना हो गया, 4rl अपॉन में r की। अब देखो अपॉन में क्या क्या बचा, अपॉन में बचा r² माइनस के l² का होल स्क्वायर, यही तो बचा आपके पास। और तुम्हें क्या था, यहाँ पर अब जगह आ गई, आपकी जगह बच गई, तो यहाँ पर आपको लिख देता। ये कोष्टक की संख्या चल रही है हमारी, ठीक है ना। तो बाहर क्या था हमारा, 1/4πε0 इंटू क्यू, ये हमारा कॉमन चल रहा था, है ना। अंदर की संख्या हल होकर के ये आ गई हमारी। ठीक है, अब देखो क्या, देखो यहाँ से देखना आप, r जो r है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, किससे, l से। जो r है ना, r बहुत बड़ी है l से, तो r के सामने l की वैल्यू को बहुत कम समझ लो, यानी कि l को नेगलेक्ट कर दो आप, l को नगण्य मान लो, ठीक है ना। तो l को नगण्य मान लेंगे, तो l² को छोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे आप, अतः l² को छोड़ने पर, ठीक है, l² को छोड़ देंगे, वहाँ से l² को बिल्कुल हटा देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई निकल करके, वो e बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, कोष्टक के अंदर क्या बचा आपके पास, 4rl अपॉन में r⁴, यही तो बचा। l कहाँ गई, l हमने छोड़ दी, ठीक है ना, l को हमने नेगलेक्ट मान लिया। ऊपर क्या लग रहा था, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का गुणा हो जाएगा r² में, r² का गुणा
हो जाएगा आर स्क्वायर का जो गुणा है ना, आर की पावर 2 है और 2 में गुणा हो जाएगा होल स्क्वायर यानी कि 2 का, तो आर की पावर 4 आ गया। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं क्या होता है, देखो अब यहाँ से आगे क्या होता है देखो। एक यहाँ पे आर 4 है, आर की पावर 4, यहाँ पर एक आर है, एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास 4L है ना अपॉन में आर क्यू, यही तो बचा है ना, यही तो बचा आपके पास। तो चलो अब 4L और ये Q इनको हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इनको अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस 2 इंटू 2QL इसको लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, है ना। Q को और 4L को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल, अपॉन में RQ है ये। अब देखो यहाँ पर ये जो मान आया है आपका, ये जो मान आया है किस इसके बराबर क्या था, क्या पढ़ा था हमने, P बराबर था ना, ये P बराबर क्या था, Q इंटू 2L। हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव याद करो, वैद्युत द्विध्रुव क्या था, P बराबर Q इंटू 2L, ये पढ़ा था ना। तो वही चीज़ तो है यहाँ पर, Q और इंटू 2 और L है ना, यही चीज़ तो है ये। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे आप, P रख देंगे। ठीक है ना, P रख देंगे इसकी जगह, तो रख दो। टू है ही हमारे पास, है ना, तो 2P अपॉन में क्या बचा RQ तो आई है हमारे पास, ये आ गई हमारी इक्वेशन आ गई है, किसके कारण, अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फॉर्मूला बन करके आ गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, अगली वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, सभी को, ओके बाय।